क्या ट्रंप ने नाटो पर झूठ बोला? ये सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध के दौरान नाटो के देश अग्रिम मोर्चे से दूर रहे। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोप में नाराजगी है, गुस्सा है और दर्द भी। लेकिन हकीकत क्या है? अफगानिस्तान में जान जोखिम में डालने वाले सिर्फ अमेरिकी सैनिक नहीं थे। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क जैसे कई नाटो देशों के जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और शहीद भी हुए। 9/11 हमले के बाद साल 2001 में नाटो ने पहली और अब तक की इकलौती बार आर्टिकल 5 लागू किया था। मतलब अमेरिका पर हमला, सभी नाटो देशों पर हमला। इसके बाद अमेरिका और नाटो सहयोगी ने मिलकर अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया। 2011 में हालात ऐसे थे कि अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की संख्या करीब 1,40,000 तक पहुंच गई थी। 20 साल चले इस युद्ध में करीब 3,500 नाटो सैनिकों की मौत हुई। इनमें अमेरिका के 2,456, ब्रिटेन के 457, कनाडा के 159, फ्रांस के 90, जर्मनी के 62, इटली के 53 और पोलैंड के 44 सैनिक शामिल थे। डेनमार्क जैसे छोटे देश, जिसकी आबादी अमेरिका के एक राज्य से भी कम है, उसने भी लगभग 50 सैनिकों को खोया। यानी प्रति व्यक्ति नुकसान के हिसाब से ये अमेरिका के बराबर है। बीबीसी के रक्षा विश्लेषक फ्रैंक गार्डनर बताते हैं कि ब्रिटिश, कनाडाई, डैनिश और एस्टोनियाई सैनिकों को कंधार और हेलमंड जैसे सबसे खतरनाक इलाकों में तैनात किया गया था, जहां लड़ाई सबसे ज्यादा भयानक थी। नाटो की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 36 देशों के सैनिक काबुल, कंधार, हेरात और मजार शरीफ जैसे युद्ध के केंद्रों में तैनात थे। वॉटसन स्कूल की रिसर्च कहती है, तैनाती के अनुपात में देखें तो ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों से 2 गुना जोखिम उठाया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नाटो को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये बयान आने वाले दिनों में ट्रंप की नई रणनीति का संकेत है, खासतौर पर तब जब ग्रीनलैंड और नाटो को लेकर ट्रंप पहले ही विवादों में है। तथ्य साफ है, अफगानिस्तान की जंग सिर्फ अमेरिका की नहीं, ये नाटो की साझा लड़ाई थी और इसमें कुर्बानी भी साझा थी। अब फैसला आपको करना है, क्या ये बयान भूल है या सोच समझकर दिया गया सियासी संदेश? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।